सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हम सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 10 के टर्म 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमारे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे सेक्शन सी, जो आपका है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा सेक्शन सी में। सो इसमें से देखिए 41 to 45 क्वेश्चन करेंगे, 41, 42, 43, 44, 45। इट मीन्स इसमें 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो 2 केस स्टडी आप लोगों की सेक्शन सी में भी रहेंगी, उसमें से आपको टोटल 8 अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए केस स्टडी आप लोगों को दिख रही होगी। केस स्टडी क्या है? देखिए पैराबोला पे बेस्ड है। आप मेरी केस स्टडी भी देख की क्लासेस भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपको पॉलिनोमियल्स की केस स्टडी भी करा रखी है, योगासन वाली। ठीक हो गया? तो ये सब आपको पता होगा अगर मेरी आप क्लासेस देख रहे होंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, केस स्टडी देखते हैं इसकी क्या है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा डाइविंग बोर्ड होता है, जहां से स्विमर जो होता है वो डाइव लगाता है। ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास, द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर। ठीक है? व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। ठीक है? देखिए आप लोग को दिख रहा है, देखिए राइट साइड में मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक अच्छे से एक चीज समझाता हूँ। देखिए अगर जो स्विमर है, मान लो ये इस तरीके से, ये डाइविंग बोर्ड है, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को डायग्राम से ही समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आने वाला है। सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पर मान लो कुछ आपके जो स्विमर हैं, जो भी हैं, गर्ल्स या बॉयज जो भी हैं, स्विम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है वाटर सी लेवल। ठीक है? ये हमारा सी लेवल कह सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है? सी दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? डाइव इनटू पूल। अब पूल में करेंगे ना, ठीक है, स्विमिंग पूल में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज इसमें गिवन दे रखी है कि अगर यहाँ से ये डाइविंग बोर्ड है आप लोगों का, क्या है ये, इसकी तो आप समझ लीजिए, पहले डायग्राम थोड़ा समझते हैं फिर करते हैं। ये आपका डाइविंग बोर्ड है। ठीक है? अब ये पूल है। उसने कह रहा है कि पूल से डाइविंग बोर्ड तक की हाइट कितनी है। पूल से डाइविंग बोर्ड तक की हाइट कितनी है? 48 फीट है। ये आप लोग देख लीजिए, लिखा है 48 फीट। ठीक है? तो मतलब पूल से जो डाइविंग बोर्ड की हाइट है 48 फीट है। इट मीन्स क्या कि यहां पर अगर कोई भी होगा, कोई भी अगर कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, तो उसकी हाइट कहां से? पूल से कितनी होगी, कितनी ऊंची होगी? 48 फीट होगी। ये आप सबसे पहले अपने माइंड में रख लीजिए। ये 48 आपको काफी आगे तक ले जाएगा। ये दिस 48 जो है ना, ये आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा देगा। ये 48 देखिए मैं किस तरह से कह रहा हूं। इस क्वेश्चन में आज हम करेंगे ट्रिक्स। तो थोड़ी सी हम ट्रिक्स करेंगे, ऑप्शन को हटाएंगे और ऑप्शंस को लेकर आएंगे। वो देखिए आप किस तरीके से होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ये है कि ये 48 फीट पर है। अब ये डाइव कर रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, पता है ना आपको, ये ऐसे झूलता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे करते हैं फिर ऊपर जाता है इस तरीके से। ऑलराइट, ये हो गया आपका डाइविंग हो रहा है। अब ये डाइविंग किस तरह का हो रहा है? देखिए पैराबोला शेप का हो रहा है। मैंने बताया था किस तरह का शेप होता है आप लोगों का। दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। ठीक है? ये पैराबोला का शेप होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर से एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एनी, देखिए एक लड़की है। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड पे खड़ी थी 48 फीट अबव द वाटर लेवल से 48 फीट ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया? शी टुक अ डाइव इनटू द पूल में डाइव लगाती है। हर हाइट इन फीट, देखिए उसकी हाइट को एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है? इसकी हाइट को देखिए किस तरीके से, हर हाइट इन फीट में अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी, मतलब किसी भी टाइम टी पर। मतलब अगर देखिए, सबसे मेन चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। एट एनी टाइम टी इन सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी। ये देखिए, ये इसकी हाइट को ना इससे रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी टाइम टी पर उसकी हाइट, मान लो टी जब 0 होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, टी जब 1 होगा उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट नहीं, उसकी हाइट कहां से, वाटर लेवल से कितनी ऊपर होगी। वो लड़की की हाइट की बात नहीं कर रहा है। प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये किसी गर्ल की हाइट के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि उसके वाटर लेवल से, ठीक है, पूल लेवल से कितनी ऊपर होगी वो लड़की, कोई भी पर्सन। ठीक है? किस समय में, 0 सेकंड में या 1 सेकंड में या 2 सेकंड में। तो इसी को उसने रिप्रेजेंट कर रखा है इस चीज से कि एच टी इज इक्वल टू -16t², ऑलराइट, प्लस 8t प्लस के। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, मेरी बात, एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या कह रहा हूं। देखिए मुझे बताइए, चाहे कोई भी हो इस डाइविंग बोर्ड पर खड़ा है,
इस डाइविंग बोर्ड पर खड़ा है। इट मीन्स इस समय टाइम 0 है, तो 0 सेकंड में, ध्यान से देखना 0 सेकंड में, देखिए अगर कुछ टाइम लगा होता ऊपर को उछलने में, ऊपर को कूदने में, तो 0 के बाद 1 या 2 या फिर 3 लगा होता, मतलब 1 सेकंड। जैसे मुझे बताओ सिंपल कि इस टाइम पर यहाँ पर जब ये डाइविंग बोर्ड पर कोई भी है इस टाइम पर, तो टाइम क्या मानेंगे अब 0 सेकंड, क्योंकि उसने छलांग लगाई नहीं है। ऑलराइट, इसने छलांग नहीं लगाई है, सो 0 सेकंड का मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। सो 0 सेकंड, टाइम्स ऑफ 0 सेकंड का मतलब, इसका मतलब बताता हूं, टाइम 0 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि टाइम 0 का सेकंड मतलब एनी वॉज ऑन बोर्ड, वॉज ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो इंग्लिश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन समझ गए होंगे, तो बोर्ड पर थी। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ बोर्ड मतलब बोर्ड पर खड़ी थी, वो जो भी है आपका बोर्ड पर थी। अब देखिए फ्रेंड्स, वो बोर्ड पर है आप लोगों के लिए 0 सेकंड पर, वो 0 सेकंड पर ही है। जब कूद लगाएगी ऊपर को तब जाके तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड काउंट होगा ना। सो इट मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टाइम जब 0 सेकंड है तो हाइट उसकी, हाइट अबव द पूल, मुझे बताइए कितनी होगी? 48 फीट ही तो रहेगी, क्योंकि वो लड़की जो भी है एनी, वो अभी कहां पर खड़ी है? बोर्ड पर है। तो बोर्ड पर है इसका मतलब उसमें तो छलांग लगाई नहीं है। अगर थोड़ी सी ऊपर और हो जाती तो देखिए कहां, ये 48 फिर इतना और हो जाता, देखिए ये काउंट होता, फिर 48 में कुछ और प्लस होता। ठीक हो गया, 48 में कुछ और प्लस हो जाता आपका। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड में वो पर्सन जो भी है, 0 सेकंड में हर कोई पर्सन कहां पर है? बोर्ड पर है। ठीक है, बोर्ड पर है जहां से डाइव करना है इनको। सो इसका मतलब ये ध्यान से देखिएगा आप लोग कि टाइम जब 0 सेकंड होगा तो एनी वॉज ऑन द बोर्ड, नॉट अप एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये सबके लिए है, ध्यान से सुनना है, ये सबके लिए है आप लोगों का, ये सबके लिए है कि जब 0 सेकंड होगा तो क्या होगा आप लोगों का? 0 सेकंड में क्या होगा? वो कहां पर होगा, मतलब हर किसी की हाइट पूल से कितनी ऊपर होगी? पूल से कितना ऊपर होगा हर कोई? 48 फीट होगा। ये आप प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का ही आंसर मैं आपको कराता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए मुझे बताइए, जब टाइम 0 होगा, जब h इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा तो क्या होगा? 48 फीट तो होगा, अभी तो बताया मैंने। इसका मतलब एनी भाई जब टाइम ही 0 है तो हाइट क्या होगी? 48 फीट। टाइम 0 तो हाइट 48 फीट होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर 48 रख सकता हूँ और टाइम को क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया, टाइम में आपका क्या रख दूंगा? 0। सो इट मीन्स यहाँ पर से देखिए इसको मैं सॉल्व करूँ, सो 48 इज इक्वल टू टाइम 0 रखिए -16, 0 का स्क्वायर प्लस ये 8 और ये 0, ये प्लस के। तो यहाँ से देखिए ये सब 0 जाएगा तो के की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी? यहाँ से 48। ठीक है, के की वैल्यू 48। ठीक है, के की वैल्यू 48। ये कोई हाइट नहीं पूछ रहा, अभी के की वैल्यू पूछ रहा है। सो के कांस्टेंट नंबर है, सो के की वैल्यू 48 होगी। ऑलराइट, तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 41 का जो आंसर है सी है। तो जल्दी से जल्दी टिक लगाइए और जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स लोग हैं प्लीज उनको बता दीजिए। यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। अब देखिए क्या करना है, चलिए इसको हम रफ करते हैं। आप लोगों को पता है ये हमारी इक्वेशन है। सो 48 इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात आती है हमारा क्वेश्चन 41 तो हो चुका है ना हमारा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल? देखिए ये सबसे अच्छा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा बहुत आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूं आपको। अभी भी आप लोगों ने के की वैल्यू कितनी निकाली है? 48। सो आपके पास जो भी था यहाँ पर एच टी इज इक्वल टू कितना हो गया है? -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के था, तो के की वैल्यू 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देखना, ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने क्या कहा था, ये डायग्राम ही आपको सब कुछ करवाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता आपसे। देखिए ये लड़की जब यहाँ से कूदी, इसने डाइव किया, पैराबोलिक कर्व में इसने डाइव किया, तो जब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, जब ये लड़की ने पूल को टच कर दिया होगा, नाउ द गर्ल इज हेयर, द गर्ल इज हेयर, हेयर इज अ गर्ल विच इज वेरी स्लिम। ओ कोई बात नहीं, चलो जैसी भी है। तो देखिए यहां पर क्या है आप लोगों का, ये तो बहुत ही पतली हो गई ना, चलो जैसी भी हो बनाओ, जिस जैसी भी बनती है बनाओ यार। ये
ठीक है, इस तरह की कोई ये पुतला हो गया आपका। चलिए, तो ये कितना हो गया, ये गर्ल है हमारी, ये हमारी लड़की है, ठीक है, एनी है, जो भी है एनी है, गर्ल ही नहीं बॉयज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए जब इसने भाई टच कर ही दिया है, दोस्तों सुनो, जब इसने टच कर ही दिया है पूल को, तो क्या इसकी हाइट रहेगी पूल से? पूल से इसकी हाइट क्या रहेगी मुझे बताइए। जब भाई, जब देखो मैंने कहा मैं यहाँ, ये मेरी नदी है, ये मेरा सॉरी पूल है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये देखिए दिस वन, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अभी तो मेरी हाइट पता लग रही है यहाँ से यहाँ, देखिए मैं यहाँ से यहाँ मेरी हाइट पता लग रही है मुझे। अब मैं यहाँ कूद के इधर आ गया, ये अब क्या होगी मेरी हाइट बताओ, यहाँ से क्या लोगे अब, जीरो। मेरी तो कोई हाइट ही नहीं है, कहाँ से, पूल से तो मेरी कोई हाइट ही नहीं है। इट मीन्स जब वो टच कर देगी, व्हेन शी टचेस द पूल, सो क्या कहेंगे आप, द हाइट अबव द पूल इज 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जब वो टच कर देगी पूल को, तो हाइट जब पूल से उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है ना, द हाइट अबव द पूल, ठीक है। तो मतलब उसकी हाइट है, ठीक है, आप समझ लेना, उसकी हाइट, लड़की की हाइट पूल से, ठीक है, मैंने हाइट अबव द पूल। आई थिंक क्लियर होगा। इट मीन्स ये बात आ गई ये वाली, अब ठीक हो गया। देखिए इसका मतलब जीरो कब, जीरो तो होगी भैया, कब होगी, 0 इक्वल टू -16t² प्लस 8t प्लस 48। देखिए ये h क्या था, h क्या था आपका 0, क्योंकि इसने टच कर दिया। तो वाटर सी लेवल से इसकी तो कोई हाइट ही नहीं होगी ऊपर को। लड़की की हाइट नहीं पूछ रहा, अभी बता देता हूँ। ये हाइट सब किसके बारे में बात कर रहा है कि कौन कितना ऊंचा है, वाटर लेवल से कितना ऊपर है। चलिए, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम देखिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर देखिए क्या होगा। अभी इसमें हमारा कुछ होने वाला है, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो यहाँ पर से हमारे पास एक क्वेश्चन बनती है -2t² प्लस t प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2t² माइनस का t माइनस का 6 इक्वल टू 0। आई थिंक आपको पता लग गया होगा। 2t कॉमन ले लेना यहाँ से, देखिए सॉरी माइनस बाहर ले लिया हमने। जब माइनस बाहर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इस तरीके, ये माइनस वहाँ चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर से t की वैल्यू निकालनी है। अब एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की मर्जी थी क्या, जब आपको ये क्वेश्चन मिल गई थी ना, ये वाली -16t² प्लस 8t प्लस 48। सो आप लोग बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे। किस तरीके से, देखिए बाय ऑप्शन कठिन हो सकता था, क्योंकि इन लोगों ने ऑप्शन काफी खतरनाक वाले दे रखे हैं, 32, 1.5, 0.5। ये बहुत डिफिकल्ट लगते हैं मेरे को, ठीक हो गया। तो देखिए इसमें है क्या, यही मैं कह रहा था आपसे। तो आप क्या करना, कुछ मत करना, या तो आप यहाँ तक लाइए और टी की वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। सो टी की वैल्यू रखेंगे तो 0 जहां पर भी आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं इसको अभी मिडिल टर्म स्प्लिट से आप लोगों को बता देता हूं जल्दी से। चलिए, आई थिंक सब क्लियर है आप लोगों को। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो यही है हमारा अभी। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए क्या करना है आपको पता है, ये 2t² माइनस का t माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इस हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन तो है ही आपका। तो मैंने बताया था आपको, ये 6 और ये 2, देखिए माइनस का 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। इट मीन्स ये -12 आया। इसका मतलब इसके फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करने में इस t का कोफिशिएंट कितना है, 1। माइनस करने में इस t का कोफिशिएंट कितना है, 1। इसके दो फैक्टर ऐसे निकालो जिनको माइनस करने पर t का कोफिशिएंट, तो t का कोफिशिएंट क्या है, 1। ये आप लोग को अच्छे से पता है, प्लीज आप लोग क्लास देख लीजिए। मैंने सारी क्लासेस ले रखी है मिडिल टर्म स्प्लिट की। आप जब मेरी सारी की सारी क्लासेस देखेंगे तो जहां भी हम लीनियर इक्वेशन होगी और सॉरी हमारा ये पॉलिनोमियल्स हो गए, तो पॉलिनोमियल्स में जाना आप लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो ये देखिए, और हमारे एमसीक्यू की क्लासेस लेना, वहां पर भी मिडिल टर्म स्प्लिट के जहां पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब करवा रखे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3, इसका मतलब 4 में से जब 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, टी का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1।
तो ये तो आप लोगों को पता है। सो मैं देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ, 2t² इस तरीके से माइनस का, देखिए 4 माइनस 3 और ये t 6, ठीक है। सो ये 2t² माइनस का 4t प्लस का 3t, और ये तो पता है आपको। सो 2t आप कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 और यहाँ से 3t माइनस 2, ऑलराइट, इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। तो देखिए t की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन t की वैल्यू इसमें -3/2 भी आ रही है। सो t की वैल्यू जब आप इसको करेंगे t की वैल्यू 2 आएगी यहाँ से, ये आप लोगों को पता है। t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 आएगी, और एक t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम तो माइनस में कभी होता ही नहीं है। सो t की वैल्यू 2 इस ऑप्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी तक। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, आप क्या है ना, अब यार कोई भी हो, मैंने अभी भी बात करी थी आपसे, अभी भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन हो, ऑलराइट, कोई भी पर्सन हो, उसके लिए तो हाइट 0 सेकंड में 48 फीट ही रहेगी वाटर लेवल से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा है, रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल। एक दूसरे पॉलिनोमियल से दिया गया है, देखो एक दूसरे पॉलिनोमियल से दिया गया है जो कि क्या है PT। तो शायद मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब आई थिंक मुझे रफ करना चाहिए। चलिए सो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, चलिए रफ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा लेंथी, थोड़ा सा समझेंगे अब हम। तो ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, अब रीता आ गई वहां पर, तो रीता सब लड़कियां ही आ रही है टाइप करने के लिए भी। सो देखिए रीतास हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो रीतास की हाइट इस पॉलिनोमियल से दे रखी है, ये है रीता की हाइट, ठीक है, ये है रीतास हाइट। अब इसको एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, हमें बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स है क्या, उस पॉलिनोमियल के जीरोस आपको दे रखे हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, एक है -1 एंड एक है 2, -1 एंड 2। इसका मतलब अगर मैं एक को अल्फा ले लूँ, कोई दिक्कत, अल्फा इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ एंड बीटा इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। ये आपको पता है 2 जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक हो गया, 2 जीरोस होते हैं। अब बात आती है भैया कि रीताज हाइट अबव द वाटर लेवल। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा, इसके ऑप्शंस को हटाइएगा। शुरू के 2 ऑप्शन हट सकते हैं। देखिए आप लोगों को पता है भाई, अगर मैं t की वैल्यू 0 रखता हूं, देखिए मैंने क्या कहा, t की वैल्यू 0 रखने में, पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कि t की वैल्यू 0 रखने में कुछ भी हो जाए, वाटर लेवल से उन सबकी हाइट 48 फीट होनी चाहिए। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों को मिल रहे हैं। चलिए देखिए 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, आप लोगों को 4 ऑप्शंस। तो 4 ऑप्शन में t की वैल्यू 0 रखने पर 48 किस किस में आ रहा मुझे बताइए। सो पहले के जो 2 ऑप्शन है उसमें तो कहीं ना कहीं से नहीं है, कहीं से भी नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में देखिए -2 बच रहा है, एक -1 बच रहा है, ये तो कभी नहीं हो सकता। बात आती है C और D में। अब भैया यार C और D हम करें तो इसमें, इनमें तो दोनों में ही 48 आ रहा है, बात आता है इन दोनों में ही 48 आ रहा है, तो हम किसको लें। सो कौन से ऑप्शन को चूज करें हम, C एंड D में से, C एंड D में से किस ऑप्शन को चूज करें। देखिए आप लोगों को पता है कि यहां पर अगर मैं सम ऑफ जीरोस लिखूं, देखिए क्या बोलूं मैं, अगर यहां पर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं आप लोगों के लिए, सम ऑफ जीरोस कितना है, देखिए -1 + 2 और ये कितना आ रहा है 1। यहां से मैं आप लोगों के लिए अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 × 2 जो कि कितना आ रहा है -2। क्या मुझे आप बता नहीं सकते कि C और D में से कहां पर जो इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है, कहां पर आप लोगों को ये मिल रहा है, सम ऑफ जीरोस करने में 1। अब देखिए मैं C ऑप्शन की तरफ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले मैं D ऑप्शन की तरफ जाता हूं। सो D ऑप्शन की तरफ चेक करूं मैं अगर, क्या मुझे सम ऑफ जीरोस मिल रहे हैं। तो ये तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस का B/A। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ D, ठीक है, कितना है, देखिए 24 है। सो माइनस का 24/A कितना आप लोगों का, -24। सो क्या देखिए, क्या मुझे सम ऑफ जीरोस 1 मिल रहा है, सेटिस्फाई होगी कंडीशन आप लोगों के लिए। तो हो गया भैया, नहीं जाना है एक बार के लिए, और आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर सकते हैं। लीजिए चेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा होता है, चले मत लिखिए, आपको पता है क्या होता है, C/A। सो इस D ऑप्शन में जो आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें C क्या है 48 और A क्या है -24। सो देखिए ये 24 × 48 -2 पर चले जाएगा। मुझे बताइए क्या ये सही नहीं है, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2, सम ऑफ जीरोस
1, देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाले जीरो से भी, तो इसका मतलब यहाँ से आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नो नीड टू चेक एनी अदर ऑप्शन। तो पहले तो मैंने आपको ऑप्शन हटाने का मेथड बता दिया कि शुरू के दो तो कभी नहीं हो सकते। चलिए, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन, यही आपका एक पॉलिनोमियल है जिसमें सम ऑफ जीरोस -1 एंड 2 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो जिन लोगों को भी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। तो अभी हम नेक्स्ट हमारी केस स्टडी और बची है, वो भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन अब तो मैंने बता देना आपको, ठीक हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आप लोगों का। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 भी आप लोगों का। तो स्लोली पढ़ा रहा हूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हवा है, खाली हवा बना रखा है, कुछ नहीं। बस एक बार आपको पता लग जाए कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, कितना उसमें आप लोगों का लॉजिक लग रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। अ पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोस एज 1 एंड प्रोडक्ट एज -1 इज एक मॉडलिंग अणु है। क्या नाम है इसका, क्या है, मॉडलिंग है कोई, मॉडलिंग अनुज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एंड एट एनी टाइम t इन सेकेंड। बस वही वाली बात है भैया, कोई भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं भैया, हमें तो बस पता लगाना है कि t की वैल्यू 0 रखने में 48 आंसर आना चाहिए और जीरोस को सेटिस्फाई करना है हमें। तो जीरो सेटिस्फाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। शुरू के दो हटा दीजिए, ए एंड बी नेवर बी द आंसर, ठीक हो गया। बात आती है सी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सी में क्या, अच्छा पहली बात, सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोस इज गिवन ऑलरेडी, सम ऑफ जीरोस एज 1 एंड, तो मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा आप लोगों को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन -6। अब चेक करिए कौन से पॉलिनोमियल हमें सम ऑफ जीरोस 1 मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -6 मिल रहा है। मैं आगे चेक करता हूँ। सी ऑप्शन देखिए, माइनस का 8t² प्लस का 8t प्लस 48। दूसरे वाले, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पॉलिनोमियल नहीं लिखा है, आप क्वेश्चन से देख लेना, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस करूँ तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का ये b अपॉन ये a। तो देखिए यहाँ से ये तो 1 मिल रहा है हमें। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूँ, यहाँ पर सम की बात हुई थी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने हैं तो c अपॉन a होता है, आप लोगों को पता है। तो c कितना है, 48 और यह है माइनस का 8। तो देखिए, तो इससे हमें पता लगता है कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितनी जल्दी हो गया देख लीजिए, कितनी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया है, इससे जल्दी कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। सो मैंने बताया था शुरू में आपको, डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, तो अगर इसमें देखिए कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कोई एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जीरोस लिख देता हूँ, नहीं सॉरी, आपके लिए एक पॉलिनोमियल दे रखा आपको, उसको पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। थोड़ा खतरनाक पॉलिनोमियल दे रखा है इन लोगों ने, -12। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। के -3 इतनी बार मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पर नहीं लिखते इसको, ठीक हो गया। RT बस आपका खत्म ही होने वाला है चैप्टर, मतलब ये सैम्पल पेपर ये वाला स्टैंडर्ड का, ऑलराइट। उसके बाद हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तभी तो इन लोगों ने भी आपको, नहीं तो इतना बेवकूफ़ होना था, क्या कहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर 48 नहीं कुछ और भी दे सकता था, ठीक है, कुछ और देता तो इसका मतलब क्वेश्चन ही कुछ गलत था। इसका मतलब उसने यहाँ पर 48 दिया, उसको पता है भैया अगर ये भी कोई और किसी और लड़की का पॉलिनोमियल मतलब हाइट होगी, ठीक है, और लड़की की हाइट होगी, तो इसलिए देखो उसने यहाँ पर 48 दे ही रखा है ना, इसलिए दे रखा होगा। तो देखिए, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चंस में। अब बात आती है भैया, कह रहा है कि एक जो जीरो है, ये मान लो एक जीरो है हमारे पास, वो दूसरे वाले का नेगेटिव है, इसका मतलब इसका नेगेटिव है, ये जीरोस, ठीक है, इस वाले का नेगेटिव है, ठीक है, या फिर ये जीरोस का नेगेटिव है, एक ही बात है ना, ये यहाँ भी जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है। अब बात आती है भैया क्या करें हम, देखिए अब मैं उसको यहाँ भेजूँ तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और आप लोगों को पता है ये क्या बन रहा है, एक अल्फा बीटा। देखिए अल्फा बीटा कुछ नहीं होता, अल्फा बीटा एक हम एक जीरोस मानते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरोस अल्फा मान लिया, दूसरा जीरोस का बीटा मान लिया। तो आप लोगों को वैसे पता है मिडिल टर्म स्प्रेड निकाल के जब आप फैक्टर्स निकालते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, तो वही 2 x की वैल्यू ये होती है, एक एक्सिस में ये होता है, एक एक्सिस में ये होता है, तो दो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं।
चलिए अब बात आती है भैया अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस आप लोगों को पता है कितना होता है, देखिए ये सम ऑफ जीरोस बन रहा है जो कि कितना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का बी अपॉन ए, किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब यहाँ पर करिए माइनस, इसके लिए बी क्या है, देखिए कोफिशिएंट, ये आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए बी क्या है हमारे पास के माइनस 3 और ए क्या हमारे पास माइनस का 12, इससे ये कट गया और ये 0 के बराबर है। सो के माइनस 3 बराबर 0 आ गया। सो के की वैल्यू आप लोगों को 3 मिल गई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों का। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारे यहाँ से आज 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 41 से 45 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप सभी लोग इसको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। जितनी क्लासेस हैं सब देख लीजिए, एमसीक्यू की एमसीक्यू होगी और हमारी केस स्टडी की क्लासेस हो गई है, और एंड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।